नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में 12 फरवरी को नीतीश कुमार को बहुमत सिद्ध करना है, लेकिन इसके पहले कांग्रेस में सबसे पहले भगदड़ मच गई। 19 विधायकों में से आपको बता दें, 19 में से 16 एमएलए को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। 3 एमएलए वो हैं जो नहीं गए हैं, लेकिन जो 16 गए हैं, दावा यह किया जा रहा है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जिनको फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाना ये तय किया, आज उनकी हालत यह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ना तो सीएम बनाने का सोचा, डिप्टी सीएम भी बनाए तो गृह मंत्रालय नहीं दिया। जो एनडीए के बाकी घटक दल हैं उनकी भी संतुष्टि नहीं की, क्योंकि हम पार्टी के जीतन राम मांझी 2 मंत्रालय मांग रहे थे, जिनमें से 1 दिया गया। दलील यह है कि साहब 4 एमएलए हैं, इनमें से 2 मंत्रालय कैसे दें। और उसमें भी जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि हमें जो मंत्रालय दिया, अगर वो ढंग का दे देते, ढंग का मतलब वो कह रहे हैं कि हमको दे दिया, ओबीसी का मोर्चा दे दिया, ये दे दिया, हमें कोई विकास काम कराने के लिए भी कभी दीजिए। वो केवल इतना कह रहे हैं कि अगर एक ही मंत्रालय देना है मेरे बेटे को, वो जो दिया गया है उसमें सुमन मांझी को अगर ऐसा मंत्रालय दे दिया जाए जिससे कि गरीब लोगों के मकान बनाए जाएं, सड़क बनाई जाए, यानी कुछ ऐसा काम जो कि धरातल पर होता हुआ दिखे, केवल उनका यह ऑब्जेक्शन है। यानी किसी भी घटक दल की बात नीतीश कुमार ने नहीं सुनी, खुद से मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। और उस पर बात यह कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑप्शन क्या था, या तो उनकी बातों को माने या तो फिर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ते, तो स्थिति क्या होती वो हम सब जान सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है कि हम अपने दम पर 40 में से 35 सीट जीत सकते हैं, उतना आसान नहीं था जो अब आसान दिखाई देगा, जो अब 12 तारीख के बाद होगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार ये जो बहुमत सिद्ध करने की बात आ रही है, निश्चित समझ लीजिए इसमें एक झोल है। और झोल क्या है? इस बीच में आपने देखा कि इधर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन कर दिया। चिराग पासवान भले ही पहले कुछ भी नाराजगी रही हो, लेकिन उन्होंने एक भी वक्तव्य ऐसा नहीं दिया कि ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के निर्णय में कहीं असहमत हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तो मोदी जी का रिगार्ड करता हूं और मोदी जी के कारण एनडीए में हूं, मैं और बाकी किसी चीज को देखता नहीं हूं, न पातुला। इसी तरह जीतन राम मांझी के बारे में कह रहे थे कि साहब उन्होंने तो लालू प्रसाद यादव ने सीएम का लालच दिया है। उन्होंने भी कहा हम एनडीए में साथ हैं, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं और कोई भविष्य है ही नहीं। किसी पार्टी में आप चले जाइए, होना क्या है, जीतने का नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद 2024 में मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कोई मूर्ख ही राजनीतिक ऐसा दल होगा, कोई ऐसा नेता होगा जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का साथ छोड़कर कहीं ऐसी जगह जाएगा जो भ्रष्टाचार के केस में फंसे हो, ईडी उनके पीछे लगी हुई हो। कहीं ना कहीं बदनामी का दाग तो निश्चित रूप से आएगा, बेशक चाहे आपके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग लगे या ना लगे। तो जो एक मजा हुआ राजनीतिक है वो ये समझ रहा है कि बीजेपी के साथ आने में अकलबंदी है, और इसलिए चिराग पासवान भी एनडीए में है, हम पार्टी भी एनडीए में है, नीतीश कुमार भी एनडीए में है। अब जो एनडीए में नहीं है बिहार में, अब बचे हैं कांग्रेस, लालू। यहां अब देखने की बात यह है कि 12 फरवरी को जो बहुमत सिद्ध होना है, आंकड़े जो हैं वो एनडीए के पक्ष में हैं, बल्कि 6 एमएलए एनडीए के पास ज्यादा हैं जो बहुमत के लिए चाहिए। बहुमत के लिए 122 चाहिए, और 122 में आपको बता दूं अभी जो आरजेडी है उनके 79 है, कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16 विधायक हैं। ये कुल मिलाकर 114 होता है। 114 में 22 लाने के लिए 8 विधायकों की जरूरत है, और ये 8 विधायक कहीं से तोड़ तोड़ जोड़ तोड़ करके लालू जी लाते तो संभव नहीं है। अब आपको देखिए हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और हम पार्टी, इनके विधायक ना कहीं गायब हैं ना बाड़ेबंदी है। यानी इनको पूरा कॉन्फिडेंस है पूरा कि हमारा आदमी कहीं जाएगा नहीं, हमारे विधायक कहीं जाएंगे नहीं, सब समझदार हैं, एनडीए में साथ रहेंगे, मोदी जी के साथ रहेंगे। 2024 का चुनाव सब मिलकर के लड़ेंगे। केंद्र में सरकार तीसरी बार 24 में फिर से एनडीए की बनेगी, तो निश्चित रूप से पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा। दूसरी तरफ ये विपक्ष की हालत देखिए कि कांग्रेस को तो सर पहले डर सता रहा है,
अभी झारखंड का बहुमत सिद्ध हुआ है, वहां भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा नहीं थी कि जोड़ तोड़ का कारण कर रही है, सरकार बनाने का दावा कर रही है, फिर भी अपने विधायकों को वो होटलों में ले जा करके और हैदराबाद में शिफ्ट कर रहे थे। कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है जिसको अपने एमएलए पर भरोसा नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां भगदड़ निश्चित रूप से मचेगी, मच रही है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि वहां जो है परिवारवादी पार्टी है, जिसका जिक्र मोदी जी ने संसद में किया कि वहां केवल एक परिवार है, उसकी चाटुकारिता करिए, चापलूसी करिए, गणेश परिक्रमा करिए, उसके जो चारों तरफ घूम रहा है, बस वहां जो डिसीजन हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई टैलेंट की वहां पूछ नहीं है, ना कोई भविष्य की बात है, ना कोई विचारधारा है। और इसलिए कांग्रेस के नेताओं को अपना भविष्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और इसीलिए जहां उनको ठिकाना मिलेगा वो जाएंगे। और वो ठिकाना कहां बेटर हो सकता है? जैसा मैंने कहा, बीजेपी। तो कांग्रेस के 19 में से जो 14 या 15 एमएलए बीजेपी के टच में हैं, वो जो खबर है वो फर्जी नहीं है, वो एम ही नहीं है, निश्चित रूप से जाने वाले हैं। क्योंकि इनमें से बहुत सारों को यह पता है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी में शामिल हुए तो कल को जब लोकसभा चुनाव लड़ने का नंबर आएगा तो इनमें से कुछ का नंबर वहां भी आ सकता है, ये एक चांस है। और अगर वहां से लड़ते हैं तो केंद्र में मंत्रिमंडल भी मिल सकता है, मोदी जी के साथ रहेंगे तो मोदी की गारंटी तो है ही, डैश 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 कई सारी चीजों की। अब इस बीच में पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में नीतीश कुमार बहुमत सिद्ध पक्का कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। आंकड़े बता देता हूं, बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, हम पार्टी के 4 और एक निर्दलीय जिनको अभी मंत्री भी बनाया गया, ये मिलकर के 128 बैठते हैं। 122 का आंकड़ा पार करना है, क्योंकि कुल जो विधानसभा सीट है वो 243 है, 122 का आंकड़ा चाहिए। बीजेपी के पास पूरा बहुमत है। अब फिर खतरा कहां है? कुछ लालू के खेमे से खबर फैलाई जा रही है कि साहब स्पीकर जो है वो तो लालू जी का है। तो भैया आप मेरी बात आज नोट कर लीजिए, एडवांस न्यूज आपको दे रहा हूं। जैसे ही सत्र शुरू होगा, सबसे पहले योजना यह बनी है कि वहां जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनको हटाने के लिए पहले वोटिंग होगी। और यह नोटिफिकेशन ये तो किसके हाथ में है? राज्यपाल जब चाहेगा बुलाएंगे और वो पहला सदन का जो सत्र होगा उसमें बैठते ही पहली वोटिंग इसके नाम पे होगी। तो आपको बता दें कि सबसे पहले वहां क्या होना है भाई, भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर हो गया। अब जब स्पीकर हो गया तो उसके बाद में वोटिंग का काम शुरू होना है। तो वोटिंग निश्चित रूप से आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। 1% यदि मान भी लें कि भाई कोई लालू प्रसाद यादव कोई खेल कर सकते हैं, कोई जोड़ तोड़ कर सकते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है, इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि आप जोड़ तोड़ करिए और भाई विधानसभा भंग हो जाएगी, और विधानसभा यदि भंग हो जाएगी तो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसी कंडीशन में यदि सबसे ज्यादा कोई लाभ में रहने वाला है वो है बीजेपी। फिर जेडीयू का क्या होगा? तो जेडीयू में आपको बता रहा हूं कि एक नाम जिसको नीतीश कुमार ने निकालकर अध्यक्ष पद से बाहर किया, उनका नाम है लल्लन सिंह। लल्लन सिंह अभी भी एक फैक्टर है, और वो लल्लन सिंह कोई बड़ा खेल कर सकते हैं उस कंडीशन में यदि यहां विधानसभा भंग होती है। नीतीश कुमार जिस तरह से खेला करके गए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से गए, वो फिर लालू से मिले, उसके बाद आज भी जो जिद पे अड़े हुए हैं, उनकी एक ही काट है जेडीयू के अंदर, लल्लन सिंह। और लल्लन सिंह जब मोदी जी से मिले हैं, इसके बाद ये मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पकी है, और वो खिचड़ी क्या हो सकती है, एक अनुमान मेरा है कि लल्लन सिंह को मोदी जी से मुलाकात के बाद यह तय हो गया हो कि केंद्र में मंत्रिमंडल दे दिया जाएगा। इस एवज में वो क्या काम करेंगे? निश्चित रूप से वो वही काम करेंगे जो वो पहले कर रहे थे। पहले वो लालू प्रसाद यादव के लिए जेडीयू तोड़ रहे थे, अब वो केवल अपने लिए तोड़ेंगे, बीजेपी नहीं तोड़वाएगी, अपने लिए तोड़ेंगे। कुछ कांग्रेस के विधायक टूट के आएंगे, कुछ जेडीयू के विधायक टूट के जाएंगे, और ये अपनी एक अलग से पार्टी बनाएंगे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने बनाई है। नीतीश कुमार की जेडीयू पूरी तरह खत्म हो जाएगी, और खत्म होकर के अब आप देखेंगे नीतीश कुमार ना कहीं के, वो कहते हैं ना घर का ना घाट का, उस कंडीशन में आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जब समझौता करेगी, सीटों का बंटवारा करेगी, वो बंटवारा किससे होगा? वो बंटवारा होगा उपेंद्र कुशवाहा के साथ बैठकर, चिराग पासवान के साथ बैठकर, हम पार्टी से, और जो लल्लन सिंह नई पार्टी बनाएंगे उसके साथ। नीतीश कुमार के साथ कोई बात पार्टी आला कमान करना नहीं चाहता। वो सम्राट चौधरी की बात समझ लीजिए या पार्टी आला कमान की बात समझ लीजिए, वो बात वहीं की वहीं रह जाएगी।
क्योंकि जो काम जो गद्दार है उसको तो गद्दारी की सजा मिलनी ही चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है। अंदर की बातें क्या है वो आम आम कार्यकर्ता जानता है, ना आम नेता जानते हैं। लेकिन इतना तो जरूर मैं समझ रहा हूं कि लल्लन सिंह बिना खेल करे वो बैठने वालों में से नहीं है, खेल करेंगे। और उस खेल में इस बार जो खेल होगा उसमें आप देखेंगे वो तभी होगा जब विधानसभा बिहार की भंग हो जाए, सरकार बन जाएगी। उसके बाद जोड़ तोड़ करने का कारण फिर भी हो सकता है, लेकिन तब सरकार गिराना बनाना इसमें बदनामी हाथ आती है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब बहुमत सिद्ध ना हो, विधानसभा भंग हो जाए तो फिर अगले चुनाव केवल लोकसभा का बचेगा और उसी के साथ विधानसभा के चुनाव होने हैं। तब कौन किसके साथ जाएगा, एनडीए के साथ कौन घटक दल होंगे, तब यह तय होगा। और उस समय लल्लन सिंह की जो रणनीति है वो काम करेगी। जो एक नई पार्टी का गठन मुझे होता हुआ बिहार में दिख रहा है, लल्लन सिंह जिसके अध्यक्ष होंगे, लल्लन सिंह सर्वे सर्वा होंगे और उनके साथ कुछ जेडीयू के नेता टूटकर आएंगे, कांग्रेस के नेता आएंगे जो 14-15 संख्या बताई जा रही है, कुछ उसमें बीजेपी में चले जाएंगे जिनकी विचारधारा बीजेपी से मिलती है, जिनकी नहीं मिलती है वो लल्लन सिंह के साथ रहेंगे। और बाकी जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी के भी विधायक टूटकर उधर आ सकते हैं लल्लन सिंह के साथ। ये एक नया समीकरण मुझे बिहार में बनता दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।